ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। केंद्र सरकार ने देश के औद्योगिक और व्यावसायिक यानी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एलपीजी उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देते हुए सप्लाई से जुड़े प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। ईरान और अमेरिका में शांति समझौता होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलते ही भारत सरकार ने नॉन डोमेस्टिक पैक्ड यानी कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है। ईरान अमेरिका संघर्ष पहले के स्तर पर कमर्शियल सिलेंडर पर बहाल कर दिया है। इसके साथ ही बल्क एलपीजी सप्लाई पर लगी पाबंदियों में ढील दी गई है। सरकार के इस फैसले से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया संकट के कारण सप्लाई में रुकावट आने के बाद महीनों से उन पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थी। इंडस्ट्रियल मांग और एनर्जी सिक्योरिटी के बीच संतुलन बनाने के मकसद से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने घोषणा की कि नॉन डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी पर लगी सभी सेक्टर वाइज पाबंदियां हटा ली गई है। इसके अलावा संकट की शुरुआत में बल्क एलपीजी की सप्लाई रोक दी गई थी, लेकिन अब इसमें संकट से पहले की खपत के लेवल का 50% तक ढील दी गई है, जिससे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को काफी राहत मिली है। मिडिल ईस्ट संघर्ष की वजह से भारत का गैस आयात प्रभावित हुआ था। इसके चलते सरकार ने जरूरी चीजों के कानून यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत प्रावधान लागू किए थे और निर्देश दिया था कि C3 C4 हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम का इस्तेमाल सिर्फ एलपीजी प्रोडक्शन के लिए किया जाए, जिससे पेट्रोकेमिकल और दूसरे डाउनस्ट्रीम उद्योगों से सप्लाई हटाकर एलपीजी के लिए इस्तेमाल की जा सके। सप्लाई की स्थिति में सुधार के साथ सरकार ने अब एलपीजी पूल के लिए इन फीड स्टॉक के डाइवर्जन को कम करने का फैसला लिया है। इससे पेट्रोकेमिकल और दूसरे जरूरी औद्योगिक सेक्टर के लिए इनकी ज्यादा उपलब्धता हो सकेगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश में एलपीजी के बेहतर उत्पादन और आयातित एलपीजी कार्गो की अनुमानित उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने एलपीजी पूल के लिए C3 C4 स्ट्रीम के डाइवर्जन को कम करने का फैसला किया है। इस फैसले से आम जनता भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी, क्योंकि व्यावसायिक क्षेत्र में आपूर्ति सामान्य होने से सेवाओं की कीमत पर दबाव कम होगा और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने की संभावना भी घटेगी। मार्च 2026 में ईरान और अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद भारत में एलपीजी की आपूर्ति बाधित हुई थी। इसके बाद कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बंद होने की सूचनाएं आई। इसके वजह से सूरत जैसे कई शहरों से प्रवासी श्रमिकों के पलायन भी देखे गए और अब स्थिति सामान्य हो जाएगी।